गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूँ, जिसकी यह 17वीं क्लास है। ऑलरेडी 16 क्लासेस अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। तो इन सभी लोगों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जेई सिविल में आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो कौन सा अनुसूची है जिसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो यह अनुसूची पहली है। दूसरी अनुसूची में हमने देखा कि वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, इन सबके वेतन से संबंधित था। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में कई बार रिपीटेड है। यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल और एसएससी जेई सिविल में आया हुआ है। तो सारी क्वेश्चंस का रिपीटेड बेहतरीन कलेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये बोला गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत बोला गया है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किन समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो किन समुदायों को विशेष प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 336 के तहत? तो इसका सही जवाब है एंग्लो इंडियन समुदाय को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 78 में किस बात का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो ये है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के रोकथाम से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के रोकथाम संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के रोकथाम से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1). नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह उल्लेख है कि प्रधानमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 164। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो वह कौन सा राज्य है जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य दिए गए हैं जो कि है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो ये है अनुच्छेद 100। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक नई क्लास में।
टेक केयर, वंदे मातरम।